हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने चर्चा किया था टाइप्स टाइप्स ऑफ रेट के अंतर्गत बीपीएलआर और बेस रेट। बीपीएलआर की बात विषय में बताया था क्या मतलब होता है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, और उसके अलावा बेस रेट, इसके विषय में चर्चा की। आज हम एक विषय इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे, एमसीएलआर। एमसीएलआर एमसीएलआर का पूरा नाम है मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। रेट क्या समस्या होती थी। जैसे कि बैंक लोन लेते थे आरबीआई से, तो वो लोन जो था, कमर्शियल बैंक जो अंतिम उपभोक्ता को वह लोन किफ़ायती दर पे नहीं मिल पाता था, समस्या उत्पन्न होती थी। बेस रेट के अंतर्गत भी यही समस्या थी। लेकिन 1 अप्रैल 2016 को कब ला 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल 2016 को एक नया कंसेप्ट लाया आरबीआई ने, मार्जिन एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो इसके अंदर ये बताया गया कि जो बैंक होंगे, जितनी वो बारोइंग करती हैं और साथ ही साथ उनका जो ऑपरेशन कॉस्ट है और उनका जो टेन्योर प्रीमियम है, उसके अनुसार जो है ब्याज दर निर्धारित की जाएंगे। यानी क्या बोले, जो बैंक हैं बोले कि कैसे निर्धारित की जाएंगी। जैसे कि न्यू बोरोइंग यानी न्यू बोरोइंग मतलब क्या हुआ। जैसे न्यू बोरोइंग मतलब क्या होता है, न्यू डिपॉजिट उसके बाद न्यू लोन। क्या होता है, जैसे न्यू डिपॉजिट, जैसे जमा आया, जमा मतलब कि जैसे जमा, न्यू डिपॉजिट जमा, जैसे कि आपका जो जमा होता है करेंट अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट का, करेंट का, एफडी का। इसके अंदर क्या बताया गया, जो होता है बारोइंग होता है यानी न्यू बोरोइंग, यानी कि इसके अंदर न्यू को निर्धारित करा जाएगा। यानी कि जो हमारा एमसीएलआर वह न्यूनतम दर होगी जिस पे बैंक लोन दे। यानी कि इसमें जो होगा न्यू ब्याज दर को निर्धारित किया। जैसे मान लीजिए ये एसबीआई बैंक है, ये मंगूलाल है। मंगूलाल जो है एसबीआई से लोन लेने के लिए गए, तो एसबीआई ने इनको लोन जो था, इंटरेस्ट रेट जो था एक बेसिक 8% था। ठीक, उस पर 8% प्लस स्प्रेड लगा दिए 1% का, यानी हो गया 9%। तो ये पहले चलता था, लेकिन अब क्या हो गया, बेस रेट में ऐसा ही सिस्टम चलता था, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, यानी जो निर्धारित किया जाएगा। जैसे एसबीआई, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अगर एफडी किया था, एफडी जानते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट किया था कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो थे यहाँ, श्याम ने पहले जो है एसबीआई में एफडी किया था। एफडी कितने किए थे, 2, यानी एफडी कितने किए थे, 2%। एफडी का जो ब्याज दिए थे 6% था। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 महीने बाद फिर श्याम ने एफडी किया, मान लीजिए किसी और व्यक्ति ने एफडी किया, वो 8%।
यानी इस पे जो होगा न्यू डिपॉजिट यानी न्यू जमा पे के सिद्धांत के अनुसार एमसीएलआर निर्धारित होगा। यानी न्यू डिपॉजिट यानी जो नई जमाएं हो, जैसे पुराने के अनुसार नहीं हो कि यानी कि पुराने जो पुराने पैसा हो गया तुम जो एफडी दे रहे हो, जैसे क्या होता है तो बताते हैं। जैसे आप एफडी करते हैं तो आप उस पर आपको बैंक लोन देता है 7% देता है, ठीक 7% देता है लोन। अब किसी को जैसे किसी को 6% देता है, किसी को 8% देता है, किसी को 9 पे देता है, ऐसे ऐसे अलग अलग बैंकों का है। लेकिन न्यू लिया जाए, कोई व्यक्ति जैसे तत्काल में 1 महीने के अंतर्गत ही अपना एफडी किया है, न्यू डिपॉजिट हो इसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो ये निर्धारित की जब जैसे कि उसका जो टेन्योर प्रीमियम होगा वो 5 थप होगा, 5 यानी कि साल में 1 साल में 5 बार होगा। यानी 5 बार मतलब क्या है, जैसे कि ओवरनाइट होगा, यानी ओवरनाइटली एमसीएलआर बताना पड़ेगा बैंकों को, 1 महीने के लिए फिर अपना एमसीएलआर जारी करना पड़ेगा, फिर 3 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, फिर 1 वर्ष के लिए निर्धारित करना है एमसीएलआर, और ये सब करना है। अब क्या होता है जैसे एफडी के लिए न्यू डिपॉजिट, अब न्यू लोन्स मतलब बैंकों ने अगर लोन्स लिए रेपो रेट पे, अब जैसे क्या हुआ न्यू लोन्स के अंतर्गत मान लीजिए आरबीआई ने क्या हुआ, आरबीआई ने बैंकों को जैसे कि ये है आरबीआई, जैसे समझिए इसको क्या हुआ, फिर जैसे कि आरबीआई ने ये आरबीआई है ये एसबीआई, आरबीआई के पास जो आरबीआई है रेपो रेट के अंतर्गत एसबीआई को लोन दिया 4% पे, ठीक। ये दिया था सितंबर 2022 में 4 सितंबर को, ये 4 सितंबर को दिया। फिर आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया 3% पर, कितने दिया 16 सितंबर 2022, 3%। अब जो बैंक है, अब बैंक पास जो पैसा इसके अनुसार नहीं लगाएंगे 4%, अब जो ये लगाया गया है इसको काउंट किया जाएगा निर्धारित करते समय एमसीएलआर में 3% को निर्धारित, क्योंकि न्यू अब ये नहीं है कि एसबीआई बोले हमारे पास पुराने पैसे उसके अनुसार निर्धारित करें 4%, नहीं 3% ही अनुसार एमसीएलआर की गणना होगी, 3% को ही इसमें शामिल किया जाएगा। अब इसके अलावा ये भी देखना है फिर ऑपरेट, जैसे कि इसके अलावा न्यू बोरोइंग हो गया, फिर जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग मतलब कि जैसे कि बैंक को चलाने के लिए जो कॉस्ट लगती है प्रतिदिन की, जैसे कि कर्मचारियों की वेतन भुगतान, और साथ ही साथ जो लैंड भूमि है जहाँ बिल्डिंग खड़ी है, लाइट बिल और जनरेटर, एटीएम, तरह तरह का और तरह की होती है, उन सबको जो लगता है चलाने के लिए उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, उन सबको भी जोड़ा जाएगा। प्लस किसको जोड़ा जाएगा, और उसके बाद इसमें जो होगा टेन्योर से प्रीमियम को भी ध्यान दिया जाएगा, प्रीमियम को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी जो ये टेन्योर प्रीमियम्स को भी ध्यान रखा, जो लॉन्ग समय होंगे उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि इसके अंतर्गत जैसे आपका हो गया ओवरनाइट, फिर 1 मंथ, 1 मंथ हो गया आपका, 3 मंथ, 4 मंथ, इसके बाद 6 मंथ, फिर उसके बाद 12 मंथ। जो बैंक होते हैं, बैंक अपना एमसीएलआर ऐसे 12 महीने जारी, अगर ओवरनाइट के लिए कोई लेता है, ओवरनाइट के लिए कोई ब्याज दर लेता है, अगर कोई व्यक्ति लेता है उसके लिए एमसीएलआर जो होगा निर्धारित होगा। 1 मंथ के लिए अलग से निर्धारित उसकी है, 3 मंथ के लिए अलग है, 6 मंथ के लिए अलग है, 12 मंथ के लिए अलग है। यानी 1 साल में, यानी बैंकों को हर महीने अपना एमसीएलआर जारी करना पड़ता है।
यानी हमारा इतना लग रहा है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट इतना ही है। ये हर महीने आपको बैंक जो है निर्धारित करना पड़ता है बैंकों को। तो ये सब चीजें होती है MCLR के अंतर्गत। और इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि जैसे कि आप ओवरनाइट के लिए लोन ले लिए, ओवरनाइट के लिए लोन ले लिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ओवरनाइट के लिए लोन ले ले, तो ओवरनाइट के लिए अगर वो व्यक्ति लोन ले लेगा तो क्या होगा, MCLR प्लस 0%, यानी क्या होगा इसमें ओवरनाइट MCLR प्लस 0%, तो स्प्रेड, यानी मानिए किसी व्यक्ति ने ओवरनाइट के लिए होम लोन लिया, होम लोन की ब्याज दर थी 8% प्लस स्प्रेड कितना है 0.5, तो कितना हो जाएगा 8.5%, ये हो गया। जैसे जैसे कि आप सुनते होंगे RBI ने रेपो रेट इतना बेसिस पॉइंट बढ़ाया, तो आपको पता है बेसिस पॉइंट मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट, मतलब होता है बेसिस पॉइंट मतलब होता है 1%। ठीक, अगर 10 बेसिस पॉइंट पूछ ले, 10 बेसिस पॉइंट बराबर कितना हो जाएगा 0.1%, ऐसे यानी 100 बेसिस पॉइंट बराबर 1% होता है। कहते हैं कि बैंक ने रेपो रेट में 0.85 बेसिस पॉइंट का बढ़ोतरी की है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसके बाद हमें देखना है जैसे ये कौन कौन से लोन पे एप्लीकेबल होगा, जैसे कौन कौन से लोन पे MCLR कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, देखो MCLR जो एप्लीकेबल होगा, सबसे पहले एप्लीकेबल होगा आपका कमर्शियल बैंक के, कमर्शियल बैंक पे सिद्धांत लागू होगा MCLR, यानी कमर्शियल बैंक जैसे आपका HDFC हो गया, फिर आपका एक्सिस हो गया, इस तरह तरह के बैंक। उसके बाद आपका दूसरा पर होगा फ्लोटिंग लोन पे लागू होगा। फ्लोटिंग लोन वह लोन होता है जो डिमांड यानी बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लोन लिया 3% है, एक महीने बाद वह लोन की दर 4% हो गया, यानी फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग लोन पे लागू होगा। साथ ही साथ आपका हो गया FD की हुआ, FD 3 इयर्स जिसकी मेच्योरिटी रहती है, मेच्योरिटी रहती है FD का, उस पर ये सीधा लागू होगा। MCLR एप्लीकेबल होगा, कमर्शियल बैंक, फ्लोटिंग लोन और BFD 3 इयर्स मेच्योरिटी होगी। ये सीधा एक आपको बता दें, अगर इसका अगर हम देखेंगे जो बैंक होते हैं अपना लोन कैसे निर्धारित करते हैं, देखिए भाई आपको और साधारण भाषा समझाते हैं। आप बताइए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप जानते हैं मंडियों सब्जी लाता है थोक भाव में, आप बताइए, जैसे कि अभी बताते हैं एक और आपसे बैंक कैसे निर्धारित करता है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी मार्केट, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी यानी होलसेलर है पोटैटो का, और यहाँ रिटेलर, ये होलसेलर है पोटैटो का, यहाँ रिटेलर है, तो होलसेलर क्या करता है, जैसे मान लीजिए देखिए होलसेलर क्या करता है, रिटेलर गया होलसेलर से ले आया, होलसेलर से पोटैटोस ले आया, आलू ले आया, तो आलू मान लीजिए 5 kg लिया 30 रुपये किलो के हिसाब से, 30 पंजे 150 रुपये ले लिया, ठीक 150 रुपये लिए। जो आलू एक रिटेलर है कंज्यूमर को कैसे बेच रहा है,
कंज्यूमर को यही आलू वो यहाँ 30 रुपये kg 1 kg पाया है, यहाँ 40 रुपये 5 kg पाया, यहाँ 40 रुपये kg बेच रहा है कंज्यूमर को। अब सोचिए ये 40 रुपये 10 रुपये क्यों मंगा रहा है? अब बताइए, अगर होलसेलर लाया होगा रिटेलर ने तो क्यों मंगाया, कैसे लगाया भाई? उसको एक न्यूनतम कीमत तो निर्धारित करनी चाहिए थी, नहीं निर्धारित की। कैसे? जैसे हमारे रिटेलर गया लेके आया 30 रुपये का, रिटेलर गया होगा होलसेलर को वहां लाने से, मान लीजिए गाड़ी किया होगा, जैसे सामान आलू उलू और तरह तरह के साग सब्जी लाया होगा बेचने के लिए, तो गया होगा ई रिक्शा किया होगा या टेम्पू या टैक्सी, जिसके भी माध्यम से अपना ले आया होगा। फिर गया होगा वहाँ मंडी में जहाँ खरीदा होगा आलू, वहाँ नाश्ता वास्ता किया होगा, यानी अपना पूरा पूरा अपना स्वयं गया, उसका लेबर कॉस्ट प्लस यानी कीमत निर्धारण में इसका क्या क्या जुड़ जाता है, उसका लेबर कॉस्ट प्लस टीए ट्रेवलिंग एक्सपेंस प्लस क्या हो गया, उसका नाश्ता वास्ता हो गया। तो इतना मिला को कीमत निर्धारण करता है, जैसे कि इतना मिला को 40 रुपये किलो निर्धारण कर। ऐसे हमारे बैंक भी होते हैं, जैसे हमारा बैंक है, जैसे कि बैंक जो आरबीआई से लोन लाता है, जैसे स्टेट बैंक हो गया या एचडीएफसी हो गया, ये सब लोन ले आते हैं, ये तो भाई अपने निर्धारित करेंगे ही ना, ये तो क्योंकि बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो अपने लाभ के लिए वो निर्धारण करेंगे लोन को। अगर 9% 10% लोन दे रहे हैं तो अपने निर्धारण करेंगे कि हमारा इतना कॉस्ट आ रहा है कि हमने इतना अपने कर्मचारियों को भुगतान कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारा यहाँ क्या नाम इतना हम इतना परसेंट एफडी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे पास पैसा जमा कर रहा है उस पे दे रहे हैं हम, ये सब चीजें निर्धारित करके ही किया जाता है। इसमें सीआरआर को भी गिना जाता है, कैश रिजर्व रेशियो भी लिया जाता है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो को अपने एनडीटीएल का 1% बैंकों आरबीआई पास रखना पड़ता है, आरबीआई जिसका लोन कुछ नहीं देता 1 रुपया, तो ये सब निर्धारित किया जाता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, जैसे कि एक होलसेलर है आलू वाला, आलू एक रिटेलर खरीद के लाता है बेचने के लिए, तो अगर कंज्यूमर बेचता है, अगर 30 रुपये 40 बेचता है, 10 रुपये क्यों महंगा कर दिया है? क्योंकि उसका जो है लेबर कॉस्ट प्लस टीए प्लस नाश्ता वगैरह जुड़ा होगा, तब 10 रुपये वो लगा रहा है, 2 रुपये अपना बेनिफिट। इसी प्रकार बैंक भी हैं, अपना पूरा कॉस्ट और काट पीट के अपना जो निकाल लेते हैं, तो उसी अनुसार से अपना वो निर्धारित करते रहते हैं ब्याज, कि हमें इतने % ब्याज दर रहना। हर बैंकों का अलग अलग EMCLR होता है। आप एचडीएफसी की देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, उसका एचडीएफसी का अलग है EMCLR, और साथ ही साथ SBI बैंक का EMCLR अलग है, ओवरनाइट का अलग है, डे, और उसके बाद 1 मंथ का अलग है, 3 मंथ का अलग है, 6 मंथ का अलग है, और 1 ईयर का अलग है। EMCLR अलग अलग है, तो अलग अलग, जैसे कि आप कोई हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 महीना के 149 रुपये मिल रहा है, फिर 6 महीने 5 रुपये मिल रहा है, तो ऐसे कुछ उनका भी वैसे चलता है लोन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। कल हम चर्चा करेंगे EBLR के विषय में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, अपडेटेड जानकारी जिससे मिल सके और आप वीडियो का पूरा एंजॉय उठा सके। धन्यवाद।